हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोहित सर की बुक को हम सॉल्यूशन दोस्तों करवा रहे थे। इससे पहले जो दुर्ग है राजस्थान के, उसकी 2 क्लासें दोस्तों आ चुकी है। अगर उसको नहीं देखा है तो देख लेना। आज अपनी ये थर्ड क्लास है वो दोस्तों होने वाली है, ठीक है? 4-5 दुर्ग इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इससे पहले 2 क्लास आ चुकी है, उन क्लास को भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इसका उपनाम देखें तो ज़मीन का ज़ेवर कहलाता है। राती घाटी स्थान पर बना है, इसलिए लाल पत्थरों से बना है। और चिंतामणि, ठीक है, इसका ये पुराना नाम है। यानी कि जूनागढ़ दुर्ग जो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। और इसके जो उपनाम है ये है राती घाटी स्थान पर बना है। लाल पत्थरों से बना है। चिंतामणि इसका पुराना नाम है, ठीक है? बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीका ने 1485 ईस्वी में रखी। निर्माण महाराजा राय सिंह ने 1589 से लेकर 1594 तक इसका निर्माण करवाया गया। चतुष्कोण चतुर्भुजाकार आकृति में बना ये दुर्ग है। राजपूत प्लस मुगल शैली में बना दुर्ग है, ठीक है? प्रथम प्रवेश द्वार कर्णपोल है। वह दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार सूरजपोल पर जयमल, मेड़िया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं है, ठीक है, मूर्तियां है, ठीक है? दुर्ग में अनूप महल है, जहां शासकों का राज तिलक होता था। राजस्थान में पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई थी, ठीक है भाई? और आगे देखते हैं तो इस दुर्ग के बारे में दीनानाथ शर्मा कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती है। दुर्ग में सूरसागर झील किले के समान सामने बनी है। गज मंदिर है, फूल महल है, कर्ण महल है, ठीक है, महाराजा गज सिंह द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों ये था अपना यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में स्थित है। अगला जो दुर्ग है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है। 13 मई 1459 को राव जोधा ने चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर किले की नींव करणी माता से रखवाई थी, ठीक है? इसके उपनाम देखें तो इसका उपनाम है मयूर ध्वजगढ़, यानी कि मयूर की आकृति में बना है। गढ़ चिंतामणि, कागमुखी आगे से संगड़ा व पीछे से चौड़ा है, ठीक है? तो इसका ये उपनाम हो जाएगा, ठीक है? रुडियार्ड किपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों ने किया है, ठीक है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में है। दुर्ग निर्माण के समय राजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया था, ठीक है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में है। दुर्ग में प्रमुख तोपें कौन सी है? तो शंभू बाण, किलकिला जो कि अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे, किलकिला जो है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर ये बाण थी, यानी कि तोप थी। और यहाँ पर देखें तो गजनिखा, ठीक है, गजनिका, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, नुसरत, गुब्बार, ठीक है, नागपली, गजक, मिरबक्स, रहस्य कला, ये सब यहाँ पर हो जाएगी टोपे, ठीक है? किले के महल, इस किले में महल कौन कौन से हैं? तो फूल महल, निर्माण अभय सिंह, मोती महल, ख्वाबगाह महल, चौकेला महल, तख्त विलास महल, बुरेखा की मजार, मामा भांजा, धन्ना व बिया की छतरी, चामुंडा माता का मंदिर, राव जोधा द्वारा निर्मित नागणेची माता मंदिर, महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, ठीक है? और आगे देखिए तो श्रृंगार या फिर श्रृंगार, ठीक है? तो श्रृंगार चौकी राज तिलक होता था, जिसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने कराया था, ठीक है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में चीज़ें थी, ठीक है? उसके बाद में बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग। तो तारागढ़ दुर्ग जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है। निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राजा चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है? उपनाम क्या क्या है? तो इसका भी उपनाम राजस्थान का हरदे, राजपुतानी की कुंजी, अरावली का अरमान, गढ़ बिटली यानी कि बिटली पहाड़ी पर स्थित है। पूर्व का जिब्राल्टर, बिशप हैबर ने इस कहा था पूर्व का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है? शाहजहां ने दुर्ग का किलेदार विट्ठलदास को बनाया था। पृथ्वीराज शिशुदेव ने यहाँ महल बनाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा, ठीक है? 1300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किले को देखकर कहा, ओह, दुनिया का दूसरा ये जिब्राल्टर है, ठीक है? दुर्ग में 14 बुर्ज है। घूंघट, गुगड़ी, इमली, पिपली, ठीक है, दोराई, बांद्रा, फूटी बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, श्रृंगार चमरी बुर्ज प्रमुख है, ठीक है? रूठी रानी उमादे का महल, शाहजहाँ के पुत्र दारासिको का जन्म यहीं हुआ था। मीर सैयद हुसैन किंगसवार, मीरान साहब की दरगाह व उनके प्रिय घोड़े की मजार स्थित है, ठीक है? नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा, गोल जालरा, बड़ा जालरा नामक जलाशय स्थित है। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं, ठीक है? तारागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर अपने दुर्ग कंप्लीट। और यहाँ पर सिवाना दुर्ग देखते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में स्थित है। 56 की पहाड़ियों में स्थित है। प्रारंभिक नाम इसका कुमथाना था। अणखेलो सिवाना दुर्ग भी इसे कहते हैं। मारवाड़ के शासकों की चरण स्थली कहते हैं। निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण परमार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था सिवाना दुर्ग का, ठीक है? कुम्मट झाड़ी के वृक्ष इस दुर्ग के आसपास अधिक होने के कारण इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद कर दिया था, ठीक है? और प्रजामंडल आंदोलन के समय जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था, ठीक है भाई? तो ये है सिवाना दुर्ग, ठीक है? इसको आप दोबारा से क्लास को स्टार्ट करके वापस देख सकते हैं प्रारंभ से, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सुवर्णगिरी दुर्ग के बारे में देखें तो ये जालोर में स्थित है। सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? शिलालेखों में जालोर का नाम जवालीपुर मिलता है। निर्माण गुर्जर प्रतिहार
शासक यहाँ पर नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में किले का निर्माण परमार राजाओं ने आरंभ कराया था। तो ये सुवर्णगिरी के बारे में है, ठीक है। इसके बारे में अगर देखें तो उपनाम देखिए इसका, तो सोनलगढ़ यानी कि सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर दुर्ग, कनकाचल, सुवर्णगिरी दुर्ग 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद नाम रखा था, ठीक है। और आगे देखिए तो अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद तोपखाना परमार राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में निर्मित कराया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के समय मस्जिद का रूप दिया गया। इसे अलाई मस्जिद भी कहते हैं, ठीक है। मलिक शाह की दरगाह भी दुर्ग में स्थित है, ठीक है। मलिक शाह की दरगाह भी दुर्ग में स्थित है। हसन निज़ाम ने कहा यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ठीक है। राइयों का भाव राते ही बीता, कहावत इसी किले के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये पूरा हमने देखा जो सुवर्णगिरी जो दुर्ग है इसके बारे में, जो जालोर में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती हुई, और एक क्लास इसके लिए और आएगी राजस्थान दुर्ग की। उसके बाद में अपनी 4 क्लास में यहाँ पर राजस्थान दुर्ग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले 2 क्लासें आ चुकी है और एक ही आ जाएगी, यानी कि 3 क्लासें आप जरूर देख लेना, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये रोहित सर की बुक है और इससे बाहर जाना मतलब यहाँ से बिल्कुल भी कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।